Everybody, myself Punish Sharma and welcome to PK tutorial. Our topic of discussion is MCQs on resources. First question is what is a resource? कि resource क्या है? फर्स्ट पार्ट है इसका extract from nature कि उसको नेचर से निकाला जाता है. मैन मेड प्रोडक्ट्स, क्या वो मैन मेड प्रोडक्ट ह्यूमन मेड प्रोडक्ट है? एनीथिंग फ्रॉम विच अ प्रोडक्ट कैन बी मैन्युफैक्चर, कोई भी चीज़ जिससे कि एक प्रोडक्ट नया प्रोडक्ट बनाया जाए. या फिर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकली असेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, कि इन्वायरमेंट से निकाला जाए और टेक्नोलॉजिकली अगर कोई चीज़ को हम इन्वायरमेंट से निकाल रहे हैं, उसको निकालने के लिए ज़मीन से किसी रिसोर्स को निकालने के लिए, मिनरल को निकालने के लिए टेक्नोलॉजी है भी है या नहीं है, या फिर इकोनॉमिकली फिजिबल है. अगर आप किसी गोल्ड को ज़मीन से निकालते हो, अगर उसको निकालने की कॉस्ट 1 लाख रुपीज़ आती है, लेकिन जब हमने उसको कैलकुलेट किया, उसकी कॉस्टिंग हुई, इसकी वैल्यू डली, तो उसकी 50,000 ही जो उसकी कॉस्ट पड़ी, तो वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं हुआ. या फिर कल्चरली एक्सेप्टेबल, कि जो हम रिसोर्स बोल रहे हैं, जिस चीज़ को रिसोर्स बोल रहे हैं, उसको कल्चर, हमारी कम्युनिटी को भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए. तो रिसोर्स क्या है? वो है इसका ऑप्शन डी, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकली एक्सेप्टेबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल. सेकेंड क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन अवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन, कि जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस जो है हमारे इन्वायरमेंट में, उसमें कौन सा रिलेशन बनता है? नेचर और टेक्नोलॉजी का, नेचर टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन का, इन्वायरमेंट एंड नेचर का, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी का. तो जो रिलेशन बनता है वो बनता है नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन का. और वो रिलेशनशिप कौन बनाता है? वो बनाता है ह्यूमंस. फिर थर्ड क्वेश्चन है हाउ आर रिसोर्सेज क्लासीफाइड, कि रिसोर्सेज को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं? फर्स्ट पार्ट है इसका ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल. कि किस बेस पे करते हैं? उसका राइट आंसर है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यूटिलिटी है, पोटेंशियल, ये कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं होती रिसोर्सेज की. रिसोर्सेज क्लासिफिकेशन ओरिजिन होती है, ओनरशिप होती है, एग्जॉस्टिबिलिटी होती है, या फिर डेवलपमेंट होती है. क्वेश्चन नंबर 4 है रिसोर्सेज दैट टेक्स लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम फॉर देयर फॉर्मेशन आर कॉल्ड. कौन से रिसोर्सेज, जिन रिसोर्सेज को बहुत ही समय लगता है, काफ़ी लंबा समय लगता है अपने आप को फॉर्म करने का, तो उन रिसोर्सेज को क्या कहते हैं? ऑप्शन है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिजर्व रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और कम्युनिटी रिसोर्सेज. तो जो रिसोर्सेज अपने आप को दोबारा फॉर्म करने के लिए लाखों करोड़ों साल लगाते हैं, वो होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नेक्स्ट है रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज. वो रिसोर्सेज जो अपने आप को रिन्यू करते हैं या फिर रिप्रोड्यूस करते हैं फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस से, उनको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज, या फिर रिन्यूएबल रिसोर्सेज. यानी जो अपने आप को रिन्यू करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, तो वो कौन से होते हैं? इसका आंसर है डी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नेक्स्ट है रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ. वो रिसोर्सेज जो हमको बायोस्फीयर से मिलते हैं और उनमें लाइफ होती है, वो कौन से रिसोर्सेज होते हैं? ऑप्शन है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्सेज, अबायोटिक रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ये सारे रिसोर्सेज हमको बायोस्फीयर से ही मिलते हैं, लेकिन जो लाइफ होती है वो सिर्फ बायोटिक रिसोर्सेज में ही होती है. तो इसका ऑप्शन है बी. ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड, कि हर वो चीज़ जिसमें कि नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है अबायोटिक रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज एंड इंडिविजुअल रिसोर्सेज. तो इसका जो राइट आंसर है वो है अबायोटिक रिसोर्सेज. यानी कि बायोटिक रिसोर्सेज वो हो गए जिनमें लाइफ होती है, और अबायोटिक रिसोर्सेज वो हो गए जिनमें लाइफ नहीं होती है. पोटेंशियल रिसोर्सेज में भी लाइफ नहीं होती है, ठीक है, और इंडिविजुअल रिसोर्सेज में भी लाइफ नहीं होती, लेकिन हम कह सकते हैं कि जो अबायोटिक रिसोर्सेज, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो अबायोटिक रिसोर्सेज का करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू असेस देम आर कॉल्ड. उसका मतलब है कि जो इन्वायरमेंट में मटेरियल पाए जा रहे हैं, उनमें ऐसा पोटेंशियल है कि जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, लेकिन ह्यूमन बींग्स उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास. उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है पोटेंशियल रिसोर्सेज,
स्टॉक, डेवलप्ड रिसोर्सेज एंड रिजर्व्स। तो आंसर है स्टॉक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज आर रिसोर्सेज बेस्ड ऑन ओनरशिप। कौन सा रिसोर्सेज जो है ओनरशिप के अकॉर्डिंग होता है? इंडिविजुअल रिसोर्सेज, अबायोटिक रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्सेज या फिर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो हमने पढ़ा है कि जो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं वो लिविंग थिंग्स में आते हैं, अबायोटिक रिसोर्सेज हो गए जो नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हो गए, फिर उसके बाद मिनरल्स हो गए। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो अपने आप को रीजनरेट करते हैं। हमने ओनरशिप की बात की मालिकाना हक के बारे में, तो होता है इंडिविजुअल रिसोर्स, ठीक है, जिसपे किसी पर्टिकुलर इंसान का जो है मालिकाना हक हो। जैसे हमारी कार हो गई, हमारा स्कूल हो गया, उसके बाद हमारी ये बिल्डिंग्स हो गई, हाउस हो गया, जहाँ हमारी ज़मीन हो गई, प्लॉट हो गया, ठीक है, वो हो गया ओनरशिप के बेस पे इंडिविजुअल रिसोर्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंडिविजुअल रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज। कि वो रिसोर्सेज जो एक रीजन में पाए जा रहे हैं लेकिन अब हम अभी इस टाइम पे हम उनको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, वो कौन से रिसोर्सेज होते हैं? ऑप्शन है डेवलप्ड रिसोर्सेज, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज या फिर कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। और इसका करेक्ट आंसर है पोटेंशियल रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल हैं लेकिन हम इनको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। कि वो रिसोर्सेज जिनका सर्वे हो चुका है, क्वालिटी और क्वांटिटी को भी चेक कर चुके हैं, हम डिटरमाइन कर चुके हैं यूटिलाइजेशन के लिए, वो कौन से रिसोर्सेज होते हैं? ऑप्शन है पोटेंशियल रिसोर्सेज, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज या फिर डेवलप्ड रिसोर्सेज। तो देखो क्वालिटी और क्वांटिटी भी डिटरमाइन हो चुकी है, रिसोर्सेज को सर्वे कर चुके हैं, इसका मतलब कि वो कौन से हो सकते हैं? वो हो सकते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज, जिनको हम अब यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कैन बी टर्म्ड एज। कि वो ओशनिक रिसोर्स जो कि कहाँ पे आते हैं? 200 नॉटिकल माइल्स के आगे आते हैं, जो किस में आते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आते हैं। तो उस रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज या फिर इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आते हैं ओशन में, जो 200 नॉटिकल माइल्स से होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स, क्योंकि उन जो 200 नॉटिकल माइल्स के आगे रिसोर्सेज होते हैं ओशन में, वहाँ पे किसी भी कंट्री का कोई हक नहीं होता, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है द रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल। देखो वो रिसोर्सेज जो किसी के पर्टिकुलर इंसान के हों, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक, इंडिविजुअल रिसोर्सेज या फिर कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। बात आके इंडिविजुअल्स की, तो ऑटोमेटिक आंसर रहेगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है द रिसोर्सेज विच आर असेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी इज नोन एज। कि वो रिसोर्सेज जो हर एक मेंबर्स के लिए हो, कम्युनिटी में जितने मेंबर्स रहते हैं उनके लिए, सबके लिए हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज या फिर डेवलप्ड रिसोर्सेज। तो इसका करेक्ट आंसर सामने दिख रहा है कि कम्युनिटी की बात हो रही है तो वो कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज ही होगा। फिर नेक्स्ट है सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ विच रिसोर्सेज। कि सोलर, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ किस रिसोर्सेज की एग्जाम्पल्स हैं? ऑप्शन है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्सेज या फिर अबायोटिक रिसोर्सेज। ये तो हम पढ़ेंगे बायोटिक रिसोर्सेज लाइफ होती है, तो सोलर और विंड एनर्जी में तो लाइफ होती नहीं है, वाटर में लाइफ होती नहीं है। अबायोटिक रिसोर्सेज हो गए कि जो अपने आप को रिन्यू ना कर पाएँ, जैसे कि मिनरल्स हो गए, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, ये तो मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स तो है नहीं। नॉन रिन्यूएबल्स जो हो गए, जो अपने को रिन्यू ना कर पाएँ। और जो आगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब कि सोलर, विंड एनर्जी अपने को रिन्यू करते हैं टाइम टू टाइम। वाटर भी अपने को रिन्यू करता है विद द हेल्प ऑफ वाटर साइकिल। फॉरेस्ट को आप जब आप अफॉरेस्टेशन करते हो दोबारा रिन्यू करता है। वाइल्ड लाइफ अपने को रीजनरेट करती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ विच रिसोर्सेज। कि मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स किस रिसोर्सेज की एग्जाम्पल्स हैं? इंडिविजुअल रिसोर्सेज, अबायोटिक रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो इसका करेक्ट आंसर है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक पार्क्स
प्ले ग्राउंड्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, बरेल ग्राउंड्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ विच रिसोर्सेज। कि पब्लिक पार्क्स, प्ले ग्राउंड्स, ग्रेजिंग ग्राउंड, बरेल ग्राउंड्स, ये कौन से रिसोर्सेज की एग्जाम्पल्स हैं? कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज या फिर पोटेंशियल रिसोर्सेज। देखो डेवलप्ड रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि डेवलप हो चुके हैं, डिटरमाइन हो चुके हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज हो गए जो आपके पास है लेकिन आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे। रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए कि जो अपने को रिन्यू कर रहे हैं। एक कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज वो होते हैं यानी कि जैसे कि प्ले ग्राउंड हो गया, कम्युनिटी का, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का होता है, ठीक है, वहाँ पे आके कोई भी खेल सकता है। ग्रेजिंग ग्राउंड है, वहाँ पे आके कोई भी अपने जानवर को चरवा सकता है। फिर बरेल ग्राउंड्स है, ठीक है। तो ये कौन से हो गए? ये हो गए कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ आर एग्जाम्पल्स ऑफ। कि मिनरल, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ किसकी, कौन से रिसोर्सेज की एग्जाम्पल्स हैं? डेवलप्ड रिसोर्सेज, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल रिसोर्सेज या फिर नेशनल रिसोर्सेज। तो इसका करेक्ट आंसर है नेशनल रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ वो किससे डील करती है? वो नेशन से ही डील करती है, कंट्री का ही रिसोर्स होता है। जैसे मिनरल्स हैं, किसी के भी खेतों में मिनरल निकलेगा वो डायरेक्ट कंट्री को जाएगा। कहीं पर भी वाटर सोर्स है, नदी है, वो कंट्री की ही होगी। कुआं है, तालाब है, कुछ भी है, वो कंट्री का ही होगा। फिर उसके बाद लेक है कंट्री की, फॉरेस्ट है, जंगल है, कंट्री के ही होंगे, नेशन के ही होंगे। वाइल्ड लाइफ जो है वो सारी की सारी किसकी रहती है? कंट्रीज की रहती है। इसको हम बोलते हैं नेशनल रिसोर्स। नेक्स्ट है ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक्स एटेस्ट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ विच रिसोर्सेज। कि ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फना, फिशरीज, फ्लोरा हो गया फ्लावर्स वगैरह, प्लांट्स वगैरह, फना हो गया वाइल्ड एनिमल्स वगैरह। तो ये किसकी एग्जाम्पल्स है? कौन से रिसोर्सेज की एग्जाम्पल्स हैं? ये देखो, अगर आपकी सारे के सारे क्या हैं? ये लिविंग थिंग्स हैं। तो इसका मतलब कि हमारा जो रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, बायोटिक रिसोर्सेज। क्योंकि हमने पढ़ा है कि बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जिनमें लाइफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसोर्सेज एंड मेटल्स, रॉक्स एंड मेटल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ विच रिसोर्सेज। कि रॉक्स और मेटल्स जो है किस रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल, अबायोटिक या फिर बायोटिक। तो रिन्यूएबल के रिसोर्सेज की तो हो नहीं सकती, क्योंकि रॉक्स और मेटल्स एक बार हम डिस्ट्रॉय कर दें इनको तो ये दोबारा अपने को रिन्यू करेंगे नहीं। नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि रॉक्स जो हैं वो नॉन रिन्यूएबल भी नहीं है, क्योंकि हम नॉन रिन्यूएबल हम पढ़ते हैं फॉसिल फ्यूल से हो गए, उसके बाद ये हो गए मिनरल्स हो गए। फिर अबायोटिक, अबायोटिक में हम पढ़ते हैं, अबायोटिक में हमने पढ़ा था कि कौन से होते हैं? जिनमें कि लाइफ नहीं होती, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। और बायोटिक लिविंग थिंग्स होते हैं। तो रॉक्स और मेटल्स तो लिविंग थिंग्स में आते नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है अबायोटिक रिसोर्सेज। नेक्स्ट है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। कि इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्स को हम किस बेस पे क्लासीफाई करते हैं? तो वो हम करते हैं इनको ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है, इसको करेक्ट आंसर है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बेस पे। नेक्स्ट है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, तो हमने पढ़ा था कि जो रिन्यूएबल होते हैं वो इनएग्जॉस्टेबल होते हैं और नॉन रिन्यूएबल जो एग्जॉस्टेबल होते हैं। तो इनको हम किस बेस पे क्लासीफाई करेंगे? वो हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ठीक है, इसका ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर, एग्जॉस्टिबिलिटी। बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, ये हमने पहले पढ़ा है कि बायोटिक और अबायोटिक को किस बेस पे क्लासीफाई करते हैं? वो हम करते हैं इनको ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, इसका ऑप्शन ए है आंसर, ओरिजिन। नेक्स्ट है पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज एंड स्टॉक आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। कि पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज और स्टॉक को हम किस बेस पे क्लासीफाई करते हैं? ओरिजिन के बेस पे तो हम करते हैं अबायोटिक और बायोटिक को। ओनरशिप के बेस पे आपका आ गया इंडिविजुअल, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज या फिर नेशनल इंटरनेशनल रिसोर्सेज। फिर एग्जॉस्टिबिलिटी होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ जो रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो एग्जॉस्टिबिलिटी पे आते हैं। और जो उसका करेक्ट आंसर है वो है डेवलपमेंट। ठीक है, पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक किस के बेस पे क्लासीफाई किया जाता है? डेवलपमेंट के बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। मीन्स कि जब हम किसी की डेवलपमेंट करते हैं बिना किसी चीज़ को, बिना इन्वायरमेंट को
डिस्ट्रॉय किए हुए, बिना इन्वायरमेंट को डैमेज किए हुए जब हम डेवलपमेंट करते हैं अपने प्रेजेंट को देख के, लेकिन फ्यूचर के साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। ये नहीं कहते कि जो हो रहा है आज ठीक है तो फ्यूचर का हम नहीं सोचेंगे, नहीं, फ्यूचर का हम पूरा ध्यान रखते हैं। फ्यूचर का ध्यान रखते हुए हम अपने आप को डेवलप करते हैं। उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिसोर्स प्लानिंग और नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ गिवन द अबव स्टेटमेंट। कि हर एक इंसान की ज़रूरत के लिए सब कुछ है लेकिन किसी की लालच के लिए कुछ नहीं है। ये स्टेटमेंट किसने दी थी? विनोबा भावे ने, जवाहरलाल नेहरू ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने या फिर महात्मा गांधी ने। तो इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट वाज हेल्ड इन। जो फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट कहाँ हुआ था? ऑप्शन है जिनेवा, न्यूयॉर्क, रियो डी जेनेरियो एंड जापान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रियो डी जेनेरियो। ये हुआ था 1992 को। फिर है विच ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव लेड टू लैंड डिग्रेडेशन। कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी है जो कि लैंड डिग्रेडेशन को करती है? वो है ऑप्शन ए डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग, एग्रीकल्चर, बिल्डिंग्स एंड मेकिंग रोड्स, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग। नेक्स्ट है टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज। तो एरिया, इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है? ऑप्शन है 3.25 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर या फिर 3.22 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है डैश परसेंट ऑफ आवर बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग और obtained फ्रॉम लैंड। कि कितने परसेंट हमारी बेसिक नीड्स जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान, तो कितने परसेंट है जो हमको ज़मीन से मिलता है? उसका ऑप्शन है डी, 95%। विच टाइप ऑफ लैंड इज़ नॉट यूज्ड फॉर कल्टिवेशन। किस टाइप की लैंड को हम कल्टिवेशन के लिए यूज़ नहीं करते हैं? ऑप्शन है ऑलरेडी ऑन क्रॉप प्रोडक्शन, यहाँ पे हमने ऑलरेडी खेती की होगी। ब्लैक सॉइल लैंड, जहाँ पे काली मिट्टी होगी ज़मीन पे। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, एग्जांपल बिल्डिंग्स, रोड्स एटेस्ट्रा। या फिर वो ज़मीन जिसको हमने नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज़ किया हुआ है, खासतौर पे जैसे बिल्डिंग्स बना दी, रोड्स बना दी, रेलवे ट्रैक्स बिछा दी, या फिर एयरपोर्ट के लिए यूज़ कर दी, या फिर कैनाल कर दी, वहाँ पे इरीगेशन सिस्टम कर दिया, या फिर सारी। और जिसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज। अगर आप ज़मीन को नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज़ कर देते हो तो उस पर आप कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है लैंड दैट इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स इज कॉल्ड। कि वो ज़मीन जिसको आपने लगातार 5 साल से खेती नहीं की हो, उस ज़मीन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है पास्चर लैंड, कल्चरेबल वेस्ट लैंड, बैरन लैंड एंड करंट फॉलो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कल्चरेबल वेस्ट लैंड। नेक्स्ट है द मेन काज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश इज। कि पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा लैंड डिग्रेडेशन का क्या कारण बनता है? ऑप्शन है ओवर इरिगेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग या फिर डिफॉरेस्टेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओवर इरिगेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स माइनिंग हैज़ काज सेवियर लैंड डिग्रेडेशन। इनमें से कौन सी स्टेट ऐसी जहाँ पे माइनिंग की वजह से जो है वो लैंड डिग्रेडेशन होता है? ऑप्शंस हैं झारखंड, गुजरात, केरला एंड उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट आंसर है झारखंड। झारखंड में माइनिंग की जाती है, इन स्टेट्स के मुकाबले में गुजरात, केरला और उत्तराखंड में माइनिंग नहीं की जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चन है इंडियाज़ टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड्स अप टू ए डिस्टेंस ऑफ। कि जो इंडिया का टेरिटोरियल वाटर कहाँ तक है, कहाँ तक इंडिया जो है सी में जाके जो है, कहाँ तक उनकी लिमिट है कि वो सी में जाके कुछ भी माइनिंग वगैरह कुछ भी कर सकती है। जैसे कि बॉम्बे हाई है जो, वो इंडिया में ही आता है। तो कितने दूर तक जो है इंडिया का जो कब्ज़ा बना रहता है सी में,
तो ऑप्शंस हैं 12 किलोमीटर, 12 नॉटिकल माइल्स, 12 माइल्स या फिर 200 नॉटिकल माइल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 12 नॉटिकल माइल्स, जिसको कि नेशनल रिसोर्स में आता है। ये 12 नॉटिकल माइल्स जो है हमारा नेशनल रिसोर्स में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ अवर लैंड शुड बी अंडर फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कितनी ज़मीन जो है हमारी इंडिया की फॉरेस्ट लैंड में आती है, कितने परसेंट है वो, 22.5%, 30%, 31% या फिर 33%। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच 5-year प्लान हैज़ इंडिया मेड कंसर्टेड एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। कि कौन से 5-year प्लान से इंडिया ने जो रिसोर्स प्लानिंग के गोल को अचीव करना स्टार्ट कर दिया था। ऑप्शन है ए फर्स्ट 5-year प्लान, 5th 5-year प्लान, एनुअल प्लान्स या फिर 10th 5-year प्लान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फर्स्ट 5-year प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंड यूज्ड फॉर ग्रेजिंग कैटल एंड लाइव स्टॉक नोन एज। कि जो ज़मीन कैटल ग्रेजिंग के लिए यूज़ की जाती है या फिर जानवरों को पालने के लिए यूज़ की जाती है, उस ज़मीन को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन है फॉरेस्ट, बैरन लैंड, पास्चर लैंड या फिर फॉलो लैंड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पास्चर लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन इंडिया पोजेसेस रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। कि इंडिया में कौन से रीजन में जो है मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स ज़्यादा पाए जाते हैं। ऑप्शन है प्लेन्स, प्लेट्यूज, माउंटेन्स या फिर डेजर्ट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्लेट्यूज। कि जो मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल जो ज़्यादा पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं हमारे प्लेट्यूज में। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ ओवरग्रेजिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। कि कौन सी स्टेट में इंडिया में जो है ओवरग्रेजिंग होती है, किसकी वजह से, ओवरग्रेजिंग की वजह से। ऑप्शन है झारखंड एंड उड़ीसा, पंजाब एंड हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, केरला एंड तमिलनाडु। तो जो झारखंड और उड़ीसा है यहाँ पे माइनिंग की वजह से होती है। पंजाब एंड हरियाणा में तो हमने पढ़ा है कि इरिगेशन की वजह से होती है। तो जो ओवरग्रेजिंग की वजह से होती है वो है हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। नेक्स्ट है द माउंटेन शेयर इन द टोटल लैंड एरिया इज़। कि हमारी जो इंडिया का टोटल लैंड एरिया है उसमें माउंटेन का कितना शेयर है। ऑप्शन है 30%, 27%, 43% और 40%। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द परसेंट शेयर ऑफ प्लेन्स इन द टोटल लैंड एरिया। कि प्लेन्स का कितना एरिया शेयर होता है, जो प्लेन कितना एरिया शेयर करती हैं टोटल लैंड एरिया में। ऑप्शन 23%, 33%, 27% या फिर 43%। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 43%। व्हाट इज़ द परसेंटेज शेयर ऑफ प्लेट्यूज इन द टोटल लैंड एरिया। कि अब प्लेट्यूज का कितना शेयर है टोटल लैंड एरिया में इंडिया में। तो इसका ऑप्शन है 23%, 33%, 27% या फिर 43%। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 27%। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल डिग्रेडेड लैंड इन अवर कंट्रीज। तो हमारी कंट्री में टोटल डिग्रेड हो चुका है लैंड वो कितना है। ऑप्शन है 133 मिलियन हेक्टर्स, 130 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 140 मिलियन हेक्टर या फिर 130 मिलियन हेक्टर्स। तो उसका करेक्ट आंसर है 130 मिलियन हेक्टर्स। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो है डिप्लीशन ऑफ द लैंड ड्यू टू फॉल्टी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ओवरग्रेजिंग एटेस्ट्रा। कि जो हमारी जो लैंड की वैल्यू को डिप्लीट होना, कम होना, किसकी वजह से, गलत एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करने से, ओवरग्रेजिंग करने से, जैसे कि फैक्ट्री सेटअप करने से, ज़मीन को जो है इंडस्ट्रीज सेटअप करने से, ठीक है, रोड सेटअप करने से। तो उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन है लैंड डिग्रेडेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिसोर्स प्लानिंग या फिर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लैंड डिग्रेडेशन। सो एवरीबॉडी, हमारा आज का टॉपिक यहीं क्लोज होता है। अगर किसी को कोई भी डाउट है इन MCQs के रिलेटेड तो प्लीज़ क्लास 10th का ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में पहले ही रीड कर चुका हूँ, आप उसको वॉच कर सकते हो और आपके सारे के सारे जो डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे।
Bye, take care.